अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे महीने के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस्लामी साल का पहला महीना है। एक ऐसा महीना जिसे अल्लाह ताला ने खास इज्जत और फजीलत अता फरमाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुहर्रम के मुबारक महीने की। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और यह उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हराम और मुकद्दस करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है, जिनमें से 4 महीने इज्जत वाले हैं। मुहर्रम का महीना हमें यह याद दिलाता है कि एक मोमिन की जिंदगी का हर नया साल उसे अपने आमाल का हिसाब लेने का मौका देता है। हमें सोचना चाहिए कि बीता हुआ साल हमने कैसे गुजारा। क्या हमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की? क्या हमने नमाजों की हिफाजत की? क्या हमने गुनाहों से तौबा की? मेरे भाइयों और बहनों, नया इस्लामी साल सिर्फ मुबारकबाद देने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने आप को बदलने का एक बेहतरीन मौका है। अगर हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है तो यह महीना हमें तौबा की तरफ बुलाता है। मुहर्रम का सबसे अहम दिन 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा है। ये वह दिन है जिसकी बहुत बड़ी फजीलत हदीसों में बयान की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोजा रखा और अपनी उम्मत को भी इसका हुक्म दिया। आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोजा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाएगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो सके। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग मुहर्रम की असल तालीम को भूल चुके हैं। हमें चाहिए कि हम इस महीने को इबादत, तौबा, जिक्र, कुरान की तिलावत और नेक अमाल में गुजारें। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। हमें नहीं पता कि अगला मुहर्रम हमारी जिंदगी में आएगा या नहीं, इसलिए आज ही अपने रब की तरफ लौट आइए, तौबा कर लीजिए और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारने का इरादा कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुहर्रम का महीना हमें सिर्फ इबादत का ही नहीं, बल्कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने का भी पैगाम देता है। इंसान की जिंदगी में कभी खुशियां आती हैं तो कभी गम, कभी आसानी आती है तो कभी मुश्किलें, लेकिन एक सच्चा मोमिन हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। आज हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। कोई बीमारी आ जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए या कोई अपना हमसे दूर हो जाए तो हम मायूस हो जाते हैं, जबकि हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला अपने बंदों को अलग अलग तरीकों से आजमाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि और हम तुम्हें डर, भूख, मालों, जानों और फलों की कमी से जरूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सब्र करने वालों का दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा है। जब एक बंदा मुश्किल वक्त में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उससे मदद मांगता है तो अल्लाह उसके लिए आसानी के रास्ते खोल देता है। मुहर्रम का महीना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने ईमान को हर हाल में मजबूत रखना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। एक मुसलमान को नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहिए और हर काम में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम दुनिया की मोहब्बत में इतने खो गए हैं कि हमें आखिरत की फिक्र ही नहीं रही। हम अपनी पूरी जिंदगी दुनिया बनाने में लगा देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि एक दिन हमें अपने रब के सामने हाजिर होना है। इसलिए इस मुबारक महीने में यह इरादा कर लीजिए कि हम अपनी नमाजों की पाबंदी करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, जो इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुहर्रम का महीना हमें यह भी याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। आज हम जिन चीजों पर घमंड करते हैं, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। न हमारा माल हमारे साथ जाएगा, न हमारी शोहरत और न ही हमारी ताकत। हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक आमाल जाएंगे।
मुहर्रम इस बात का पैगाम देता है कि एक मोमिन को हमेशा सच, इंसाफ और अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जब इंसान का ईमान मजबूत होता है तो वह हर हाल में अल्लाह के हुक्म को मानने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, उन्हें नमाज की अहमियत बताएं, कुरान पढ़ने की आदत डालें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उन्हें वाकिफ कराएं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का समाज बनेंगे। मुहर्रम का महीना हमें अपने गुनाहों पर सोचने का भी मौका देता है। हम में से हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वह है जो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो, अल्लाह से माफी मांगे और सच्चे दिल से तौबा करे। सोचिए, अगर आज हमें यह खबर मिल जाए कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या हम अपने आज के अमाल से खुश होंगे? क्या हम अल्लाह के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी वक्त है, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबि व अतूबु इलैह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि इस्तिगफार न सिर्फ गुनाहों को मिटाता है बल्कि दिल को सुकून भी देता है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचता है। आइए हम सब आज यह इरादा करें कि हम इस मुहर्रम को अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बनाएंगे। हम अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे, अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मुहर्रम का महीना हमें एक और बहुत अहम बात सिखाता है, और वह है अल्लाह पर पूरा भरोसा, यानी तवक्कुल। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इसलिए एक मोमिन का काम यह है कि वह अपनी पूरी कोशिश करे और फिर अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दे। आज बहुत से लोग छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं। कोई बीमारी आ जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए या कोई अपना इस दुनिया से चला जाए तो इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन एक सच्चा मोमिन जानता है कि हर तकलीफ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के साथ आसानी भी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी है। इसलिए हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे भाइयों और बहनों, मुहर्रम का महीना हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने दिलों को दुनिया की मोहब्बत से ज्यादा आखिरत की फिक्र से भरना चाहिए। दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। समझदार वही है जो अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए तैयारी करे। इस मुबारक महीने में हमें कुछ खास नेकियों का एहतिमाम करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत रोजाना करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार और जिक्र करें। 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम के रोजे रखें। गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करें। अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मत सोचिए कि अभी तो उम्र बहुत बाकी है। कितने ही लोग ऐसे थे जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हमें हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम के इस मुबारक महीने की सही कद्र करने, नेक अमाल करने और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, मुहर्रम का महीना हमें अपने दिलों का मुहासबा यानी आत्म परीक्षण करने का भी अवसर देता है। इंसान दिन रात दुनिया के कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने रब के साथ अपने रिश्ते को भूल जाता है। लेकिन एक मोमिन को समय समय पर अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मैं 5 वक्त की नमाज समय पर अदा कर रहा हूं? क्या मैं अपने माता पिता का हक अदा कर रहा हूं? क्या मैं झूठ, गीबत, चुगली और दूसरे गुनाहों से बच रहा हूं? क्या मेरी कमाई हलाल है? क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई राह पर चल रहा हूं? मेरे भाइयों और बहनों,
اگر ان سوالوں کا جواب ہمارے لیے संतोषजनक نہیں ہے تو یہ محرم ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے۔ وہ انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی بہت سمے ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے، اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے سماج کے پرتی بھی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ہمیں غریبوں، یتیموں، ودھواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا اور کسی دکھی دل کو سکون دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اس محرم ہم یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی خوشی کے انوسار ڈھالیں گے۔ ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لے اور آخرت میں جنت حاصل کر لے۔ بھائیوں اور بہنوں، محرم کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک مومن کی اصلی پہچان اس کا ایمان، اس کا صبر اور اس کا اللہ پر بھروسہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی مشکل، پریشانی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر حال میں صبر کرتا ہے اور اپنے رب سے مدد مانگتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ دنیاوی پریشانیوں میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کاروبار کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی پڑھائی کی وجہ سے قرآن سے دوری ہو جاتی ہے اور کبھی دنیا کی بھاگ دوڑ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ لیکن ایک سچا مسلمان وہی ہے جو ہر حال میں اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ اس دن نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہماری اولاد اور نہ ہی ہماری شہرت۔ اس دن صرف ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پل کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ اگر کسی کا حق ہم پر باقی ہے تو اسے ادا کریں۔ اگر کسی سے ہمارا رشتہ خراب ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کریں۔ محرم کا یہ مبارک مہینہ ہمیں ایک نئی شروعات کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں گے اور اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب خوشیاں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جب مشکلیں آئیں تو صبر کریں۔ یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا کی چمک دمک میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ صبح سے شام تک انسان دولت، کاروبار اور دنیاوی کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے میں بھی اسے مشکل محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آج ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ محرم کا یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کا بھی پیغام دیتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت، دشمنی یا کینہ ہے تو ہمیں اسے نکال دینا چاہیے۔
हमें लोगों को माफ करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों को माफ करता है अल्लाह भी उसे माफ फरमाता है। इसके साथ साथ हमें अपने घरों में दीन का माहौल बनाना चाहिए। अपने बच्चों को नमाज की आदत डालें, उन्हें कुरान पढ़ाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाएं और उन्हें अच्छे अखलाक सिखाएं, क्योंकि अगर हमारी औलाद दीनदार होगी तो यह हमारे लिए सदका ए जारिया भी बनेगी। मेरे भाइयों और बहनों, आइए इस मुहर्रम हम ये वादा करें कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह की इबादत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक ढालने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की बरकतों से माला माल फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत दे और हमें सीरत मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रम का महीना हमें यह एहसास दिलाता है कि एक मोमिन की जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना है। दुनिया की दौलत, शोहरत और आराम एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के लिए किए गए नेक अमाल हमेशा बाकी रहेंगे। आज हम अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, अपने कारोबार और नौकरी की फिक्र करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी आखिरत के बारे में भी उसी तरह सोचा है? क्या हमने अपने लिए ऐसे अमाल जमा किए हैं जो क़यामत के दिन हमारे काम आएंगे? मेरे भाइयों और बहनों, मुहर्रम का यह मुबारक महीना हमें अपने ईमान को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें, नफल नमाजों का एहतिमाम करें, अल्लाह का जिक्र करें और अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें। साथ ही हमें अपने अखलाक को भी बेहतर बनाना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी, नरमी, सब्र और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार एक मुसलमान की पहचान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना बेहतरीन था कि दुश्मन भी आपकी सच्चाई और अमानतदारी की गवाही देते थे। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह दुनिया एक सफर है और हम सब मुसाफिर हैं। हमें नहीं पता कि हमारा यह सफर कब खत्म हो जाएगा, इसलिए हर दिन को अल्लाह की इताअत में गुजारने की कोशिश करें और ऐसा कोई काम न करें जिससे अल्लाह नाराज हो। आइए इस मुहर्रम हम अपने दिलों को बदलने, अपने अमाल को सुधारने और अपने रब के करीब होने का इरादा करें। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आएंगे तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत और मगफिरत से जरूर नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम की बरकतों से फायदा उठाने, अपने ईमान को मजबूत करने और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुहर्रम का महीना हमें यह याद दिलाता है कि एक मोमिन की जिंदगी सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे से भरी होनी चाहिए। जब इंसान अपने रब से मजबूत रिश्ता बना लेता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी भी उसके लिए आसान हो जाती है। मुहर्रम के इस मुबारक महीने में हमें अपने पिछले गुनाहों पर सोचने और अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। हम में से हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत विशाल है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी असली मंजिल आखिरत है। दुनिया की जिंदगी कुछ दिनों की है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। इसलिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें जो क़यामत के दिन हमारे लिए नजात का जरिया बने। मुहर्रम का महीना हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का भी पैगाम देता है। अगर किसी से नाराजगी है तो उसे खत्म कर दीजिए। अगर किसी का हक हम पर बाकी है तो उसे अदा कर दीजिए। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांग लीजिए, क्योंकि एक मुसलमान का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने घरों में दीन का माहौल पैदा करना चाहिए। अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, उन्हें नमाज की अहमियत समझाएं और कुरान से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक नेक औलाद दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान के लिए फायदेमंद होती है। आइए इस मुहर्रम हम यह पक्का इरादा करें कि हम अपने रब के और करीब होंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करेंगे और अपनी जिंदगी को
इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम के इस मुबारक महीने की सही कद्र करने, अपने गुनाहों से तौबा करने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि मुहर्रम का महीना हमारे लिए सिर्फ एक नया इस्लामी साल नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने, अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह के करीब होने का एक बेहतरीन मौका है। हमें चाहिए कि हम इस मुबारक महीने की कद्र करें, अपने वक्त को बेकार कामों में बर्बाद करने के बजाय इबादत, जिक्र, कुरान की तिलावत और नेक अमाल में लगाएं, क्योंकि जो वक्त एक बार गुजर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। न जाने हम में से किसकी जिंदगी का यह आखिरी मुहर्रम हो, इसलिए हमें आज से, अभी से अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करना चाहिए। अगर नमाज में कोताही हो रही है तो उसे ठीक कर लें। अगर गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है तो सच्चे दिल से तौबा कर लें। अगर किसी का हक हमारे ऊपर बाकी है तो उसे अदा कर दें। मुहर्रम का महीना हमें यह पैगाम देता है कि एक सच्चा मोमिन हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, मुश्किलों में सब्र करता है, खुशियों में शुक्र अदा करता है और हर काम में अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखता है। आइए हम सब मिलकर यह दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें मुहर्रम के इस मुबारक महीने की सही कद्र करने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमें नमाजों की पाबंदी करने वाला बना, हमें कुरान से जोड़ दे और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।